तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लाइसिंग विद नमपाई। यानी अगर आप नमपाई के अंदर स्लाइसिंग करना चाहते हैं तो वो क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजिए, और उसे कैसे करते हैं ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्लाइसिंग का मतलब है रेंज ऑफ डेटा को एक्सेस करना फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। यानी आपको यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा और आपको एंडिंग पॉइंट बताना होगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि आप लोग एक एक वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, लेकिन अब यहां पर हम रेंज ऑफ वैल्यू को एक्सेस करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक लिस्ट, हमने numpy इंपोर्ट कर लिया है और अब हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब हम चाहते हैं यहां पर हम लोग 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को एक्सेस करें। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद आप लोग यहां पे लिखेंगे a। अब a की कौन सी वैल्यू को आपको एक्सेस करना है? फिलहाल मुझे a की रेंज ऑफ वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 से लेकर 5। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो यहां पर ये स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर 1 से 5 का मतलब ये है कि आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 पोजीशन। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम वैल्यू एक्सेस करते हैं तो हमारी फर्स्ट वैल्यू 0 पोजीशन पर होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो फर्स्ट पोजीशन पर होती है। तो इसका मतलब जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आप देखिए आपके सामने जो रिजल्ट आया वो 2 3 4 5 आया। यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग यहां पर शुरू कर रहे हैं 1 से और एंड कर रहे हैं 5 पर। अब 5 पर एंड कर रहे हैं तो यहां पर इसने एक वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है। कौन सी वैल्यू को? इसने 6 वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू छोड़ देता है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपकी वैल्यू एक्सेस होती सारी तो आपकी 2 से लेकर 6 तक सारी वैल्यू एक्सेस होनी चाहिए थी, लेकिन इसने अभी यहां पर 5 तक ही एक्सेस की है वैल्यू, सिर्फ 4 वैल्यूज एक्सेस की हैं। तो यहां पर आप चेक करिए, अब आपको थर्ड से लेकर लास्ट तक एक्सेस करना है। यानी सारी वैल्यू अगर आपको थर्ड से लास्ट तक एक्सेस करनी है तो आप प्रिंट कैसे लिखेंगे? तो यहां पर हम प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट में हम लोग को क्या लिखना है? अगर थर्ड से सारी वैल्यूज हमें एक्सेस करनी है लास्ट तक, तो यहां पर आप लोगों को सिंपली लिखना है 3, और 3 लिखने के बाद आपको लास्ट वैल्यू डिफाइन नहीं करनी है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप यहां पर प्रिंट देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, थर्ड से जब आपने प्रिंट लिया तो आपकी सारी वैल्यूज एक्सेस हो गई फ्रॉम 4 टू लास्ट। आप चेक करिए, 4 टू लास्ट सारी वैल्यूज आपके सामने एक्सेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए स्लाइसिंग आपको करनी है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से लेकर छठे पोजीशन तक सारी की सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो अब यहां पर प्रिंट कैसे करेंगे? तो यहां लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद a लिखें, और यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपको स्किप कर देना है और फिर उसके बाद कोलन लगाकर आपको लिख देना है 6। इससे क्या होगा? जब आप इसे प्रिंट लेंगे तो यहां पर स्टार्टिंग से लेकर सारी की सारी वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। क्योंकि कई बार जब प्रोग्रामर्स प्रोग्राम लिखता है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसने फर्स्ट वैल्यू क्या डाली थी, उसने लास्ट वैल्यू क्या डाली थी। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्रामर जब प्रोग्राम में कई ज्यादा लेवल पर आगे बढ़ चुका होता है तो उसे अपने एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो रखी थी इसके बारे में आइडिया नहीं होता। तो जब वो आइडिया नहीं होता तो वो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी सारी वैल्यूज को एक्सेस करता है और उसके ऊपर टेस्टिंग करता है कि ये वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है, और अगर है तो वो सिचुएशन देना चाहता है, वो कोई केस करना चाहता है या कुछ मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है या कोई कैलकुलेशन करना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लाइसिंग आप लोगों को सीखनी जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर स्लाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिल जाता है कि अगर मान लीजिए आप स्लाइसिंग इस तरह से करना चाहते हैं कि आप एक नंबर छोड़कर या 2 नंबर छोड़कर आप वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यूज को? तो यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट। अब आपने प्रिंट लिख दिया, अब आप वैल्यूज एक्सेस करना चाहते हैं, तो वैल्यूज कैसे एक्सेस होंगी? इस तरीके से आपको 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज एक्सेस करनी है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 1 से लेकर 6, ए के अंदर 1 से लेकर 6 तक की सारी वैल्यूज एक्सेस करनी है। लेकिन आप लोगों को यहां पर, तो मैंने यहां पर 2-2 स्टेप जंप करना है, तो मैंने कोलन लगाकर 2 लिख दिया। इससे क्या होगा कि अब मैं 2-2 स्टेप जंप कर जाऊंगा। तो चेक करिएगा, अब मेरी जो वैल्यूज आपके सामने शो हो रही है, अब मेरी जो वैल्यू आपके सामने शो हो रही है वो 2 4 6 हो रही है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने यहां पर 2-2 स्टेप्स का जो है गैप ले लिया था। इन केस अगर आप स्लाइसिंग कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि आप जो है हर एक अगला नंबर पिकअप करें, यानी कह सकते हैं कि आप ऑड नंबर्स का काम कर रहे हैं या आप इवन नंबर पे काम कर रहे हैं, तो आप
ये कैसे कर सकते हैं, और इस तरह की स्लाइसिंग भी आप लोगों को कई बार यूजफुल रहेगी। तो इस केस में प्रिंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना ही नहीं है, सिंपल। तो जैसे ही आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बताएंगे तो इससे होगा क्या, वो सारी वैल्यूज को एक्सेस करेगा और हर वैल्यूज को एक्सेस करेगा, लेकिन स्टार्टिंग उसका 2 स्टेप जंप करने के बाद होगा, यानी वो सेकंड से पिकअप करेगा अपना आंसर। तो वो हर वैल्यूज को एक्सेस करेगा, यानी 2 स्टेप जंप करके। तो अगर वो पहली वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है, अब देखिए उसने सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है। अब देखिए यहां पर 2-2 स्टेप जंप कर दिया, 1 3 5 7 9 ऑल वैल्यूज एक्सेस हो गई, लेकिन 2-2 स्टेप बढ़कर, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरह से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की जो स्लाइसिंग हुई है वो ऑड नंबर्स की हुई है। इवन दो आप चाहें तो यहां पर इवन नंबर की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो देखिए क्या होगा, यहां पे चेक करिएगा, 1 लिखा तो एक नंबर बढ़ गया, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि ऑड नंबर नहीं इवन नंबर की स्लाइसिंग हो जाए, तो आप ये कैसे करेंगे, आपको इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, अब देखिए क्या होने वाला है। लेट्स सी, जैसे ही मैंने उसे स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, लेकिन मैंने उसे एंडिंग पॉइंट कोई नहीं बताया और 2-2 स्टेप अप करने को कहा, तो आप देखिए इसका आंसर 2 4 6 8 आपके सामने आ गया। 2D एरे के बारे में बताया था, तो 2D एरे के अंदर भी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे, यहां पर वो पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां देखिए आप लोगों को 7 8 और 9 वैल्यूज को एक्सेस करना है, जो कि यहां पर अभी आप देख रहे हैं। तो अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कैसे करेंगे एक्सेस, तो आप लिखेंगे प्रिंट। अब प्रिंट में आपको सेकंड वाली वैल्यू से डेटा एक्सेस करना है। तो आपके पास क्योंकि 2D एरे के अंदर 2 लिस्ट अवेलेबल हैं, तो आप सबसे पहले तो यहां पे लिख दीजिए B, और अब आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले वो एलिमेंट बताइए जिसमें से आप वैल्यू पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को आप 0 कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को आप फर्स्ट कहते हैं। तो यहां पर आपको फर्स्ट में से एलिमेंट को पिकअप करना है और उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और अब बताएंगे कि आपको 7 8 9 वैल्यू एक्सेस करनी है। और अब आपको पता है कि 7 8 9 वैल्यू आपकी कहां पर है, तो यहां पर आप लोगों को बोलना है कि आप एक्सेसिंग करना चाहते हैं फर्स्ट पोजीशन से और कहां तक एक्सेस करना चाहते हैं ये आप बता दीजिए। क्योंकि आपको 9 वैल्यूज तक एक्सेस करना है तो आपको 3 वैल्यूज पिकअप करनी है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 4, जिससे कि आपकी 3 वैल्यूज पिकअप हो जाएंगी। अब चेक करिएगा, इसे मैं प्रिंट ले रहा हूं और अब आप देखिए आपकी 7 8 9 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट 1 लिया था और क्योंकि लास्ट वैल्यू छूट जाती है इसलिए आप लोगों ने 4 एंडिंग पॉइंट ले लिया है, ठीक है। दोस्तों अगर आप 2D पर स्लाइसिंग कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ सकती है, और वो ये है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 0 लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट से सेकंड वैल्यूज को एक्सेस करें, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको कैसे अपनी स्लाइसिंग यानी अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट और उसके अंदर आपने बी वेरिएबल लिख दिया। उसके बाद आप लोग यहां पर स्लाइसिंग करना चाहते हैं अपनी 0 लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट दोनों लिस्ट के अंदर से, तो आपको यहां पर दोनों लिस्ट को खाली छोड़ देना होगा, ठीक है। क्योंकि आप 0 लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट दोनों में से कौन सी वैल्यूज को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, यू आर एक्सेसिंग द बोथ लिस्ट, और दोनों ही लिस्ट में से आप वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये बता दीजिए, क्योंकि आपने यहां पर ये स्पेसिफाई नहीं किया है। और अब अगर आप सेकंड वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहां पे आप 2 लिख दीजिए। जैसे आप 2 लिखेंगे उसके बाद आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप दोनों ही वैल्यू से सेकंड वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों ही लिस्ट से 2 वैल्यूज एक्सेस कर पा रहे हैं, एक 3 और एक 8। आप चेक कर सकते हैं, यहां से आपने 3 को एक्सेस किया, यहां से आपने 8 को एक्सेस किया। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि अगर आपको बोथ लिस्ट में से प्रिंट करना हो 1 से लेकर 3 तक, तो आप ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को प्रिंट का कौन सा स्टेटमेंट और कैसे लिखना होगा अपना प्रिंट स्टेटमेंट, तो चलिए चेक करते हैं। यहां पर मैंने अब प्रिंट स्टेटमेंट को किस तरह से लिखना है, क्योंकि मुझे यहां पर 1 से 3 तक वैल्यूज एक्सेस करनी है और दोनों ही लिस्ट में से ऐसा मुझे करना है। तो यहां पर दोनों लिस्ट में से मुझे ऐसा करना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2 की जगह मैं यहां पर 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज लिख देता हूं, जिससे कि मैं दोनों वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊंगा, और वो भी बोथ लिस्ट में से 1 से 4 वैल्यूज एक्सेस करनी है। तो इस तरीके से मैंने किया, तो आप देखिए दोनों लिस्ट से आपकी 1 से 3 तक वैल्यूज एक्सेस हो चुकी हैं, 2 3 4 और 7 8 9। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपकी दोनों लिस्ट से वैल्यूज एक्सेस हो चुकी हैं।
अब दोस्तों मैंने यहां पर एक 3D एरे बना दिया है और 3D एरे के अंदर अगर मान लीजिए मुझे किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे आपने 2D एरे में सीखा, तो अब 3D एरे के अंदर अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप ये कैसे करेंगे। लेट सपोज आप यहां पर प्रिंट एक्सेस करना चाहते हैं और आप 59 जो लिखा हुआ है उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रिंट लिखना होगा और सी लिखकर आपको यहां पे समझना होगा कि आप किस वैल्यू को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ये आपकी फर्स्ट लिस्ट है और ये आपकी सेकेंड लिस्ट है, ठीक है। अब आपको पता है 0 एलिमेंट ये है और ये फर्स्ट एलिमेंट है। अब आपको फर्स्ट एलिमेंट से ही डेटा को एक्सेस करना है, तो यहां पर लिख दीजिए 1, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो आप अपने सेकेंड एलिमेंट के अंदर यानी फर्स्ट एलिमेंट के अंदर आप आ चुके हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट में भी आपके पास 2 डेटा है, 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 0 है और एक एलिमेंट 1 है। अब आपको कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपको 0 वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहां पे 0 लिखिए क्योंकि आपको इसमें से डेटा लेना है। और अब आपको कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो यहां पर आपको फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है जो कि यहां पर है, क्योंकि ये 0 होती है और ये फर्स्ट होती है, तो आपको फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है। तो यहां पे लिखेंगे कॉमा 1। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आप प्रिंट लीजिए और आप देखिएगा आपका 59 यहां पर एक्सेस हो जाएगा। और इन केस अगर आपको 2 वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर आपको 59 और 6 दोनों वैल्यूज को अगर एक्सेस करना है तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रिंट लेते समय बस इतना सा करना है, कोलन लगाना है और आपको बता देना है कि लास्ट वैल्यूज कहां तक आपको एक्सेस करनी है। तो यहां पर आपको पता है कि आपकी इस लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज हैं जो कि 0 से शुरू हो रही है, 0 1 2। तो अब आप 1 से लेकर 3 तक सारी वैल्यूज एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर 1 स्टार्टिंग पॉइंट है और क्योंकि सेकेंड पॉइंट पर आपकी ये वाली वैल्यू और थर्ड पॉइंट स्किप होना ही होना है, तो इसीलिए आपने 3 लिख दिया। और अब अगर आप इसे प्रिंट लेंगे तो आपकी 2 की 2 वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी, 59 और 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्लाइसिंग करके आप लोग जो है अपनी सारी की सारी रेंज ऑफ वैल्यूज पे काम कर सकते हैं। इस स्लाइसिंग को आप करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको समझ में आया वीडियो और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।